गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम लोग पिछले समय में पढ़े थे कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा और शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक प्राप्त किए थे। अब हम लोग को पढ़ना है कि ए मीटर को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदलें। क्योंकि हम लोग ए मीटर पढ़ा चुके थे कि ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। लेकिन मेरे पास जो है ए मीटर है और उसी से वोल्टता को मापना हो तो इसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का सुचालक तार किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे वह ए मीटर किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, वह वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं कि उच्च प्रतिरोध का एक सुचालक तार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे ए मीटर वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कितना प्रतिरोध जोड़ेंगे, कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेशन देखेंगे। ये ए मीटर हो गया, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं इससे विद्युत धारा का प्रवाह, आई विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। मान लें कि ए मीटर का प्रतिरोध R है और जो इसमें अतिरिक्त जो प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका मान कैपिटल R है। चूँकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा, संयुक्त प्रतिरोध R' इज इक्वल टू R प्लस R। अगर इसका विभवांतर V मापता हो तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू I R'। चूँकि धारा का मान बदलेगा नहीं, क्योंकि जितनी धारा ए मीटर से होकर प्रवाहित होगी उतना ही जो अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़े हैं उससे भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। तो अर्थात यह V वोल्टता को मापता हो तो V इज इक्वल टू, अब हम लोग I यहाँ कर देंगे, जहाँ I कुल धारा है और R' का वैल्यू हम लोग R प्लस R यहाँ से बैठा दिए। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कि इसको डिवाइड में लेते आएंगे तो V बाई I इज इक्वल टू R प्लस R। चूँकि अतिरिक्त प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है इसलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I माइनस R। अर्थात इससे भी यह पता चलेगा कि कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि वह ए मीटर वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगे। वह इस सूत्र की सहायता से ज्ञात हो जाएगा, जहाँ V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, और R क्या हो गया, ये है ए मीटर का प्रतिरोध। इस सूत्र से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना प्रतिरोध जोड़ना है। अब हम लोग देखेंगे जस्ट इसका उल्टा है, वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलना। तो वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध को किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे वोल्ट मीटर ए मीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि जो इससे जो पहले बतलाए हैं ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसमें उच्च प्रतिरोध का मान किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तार को, जिससे वह इंटरचेंज कर जाता है।
चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना जो तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है, जो ए मीटर की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अर्थात हम लोग बतलाए हैं कि जब निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार वह किसकी तरह बिहेव करता है, वह शंट की तरह व्यवहार करता है। अर्थात जब गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में शंट लगा दिया जाता है तो वह गैल्वेनोमीटर ए मीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। क्योंकि इससे हम लोग पहले बतला चुके थे कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग Ig इज इक्वल टू एक सूत्र प्राप्त हुआ था IS/S प्लस G, जहाँ S क्या है, शंट का प्रतिरोध है। शंट का प्रतिरोध ये हमेशा निम्न होता है। G क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। I क्या हो गया, ये मुख्य धारा, मेन करंट, मुख्य धारा। Ig क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। होने वाली धारा। क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ S निकालना है। क्योंकि शंट को ही जोड़कर ए मीटर में उसको बदलते हैं गैल्वेनोमीटर को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो Ig इंटू एस प्लस जी इज इक्वल टू IS। अब ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो Ig इंटू एस प्लस Ig इंटू जी इज इक्वल टू IS। क्योंकि अननोन जो है वह शंट है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको उधर ले जाते हैं, यानी Ig इंटू जी इज इक्वल टू IS, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Ig इंटू एस। अब ये दोनों में S है तो S हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो Ig इंटू जी, जब S हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ I बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, Ig बचेगा। अब S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू Ig इंटू जी बाई I माइनस Ig। यानी जो अतिरिक्त शंट जो लगाया गया है उसका सूत्र हुआ S इज इक्वल टू Ig इंटू जी बाई I माइनस Ig। इस सूत्र की सहायता से यह पता चल जाएगा कि कितना प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाए ताकि वह गैल्वेनोमीटर ए मीटर में बदल जाए। तो अब हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे चेंज किए। तो अब है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का सुचालक तार जोड़ देते हैं। उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का सुचालक तार जोड़ देते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। हम लोग यहाँ पास देखेंगे ये गैल्वेनोमीटर हुआ जिसका प्रतिरोध को जी से डिनोट करते हैं। ये अतिरिक्त प्रतिरोध हुआ R। अब इससे जो धारा जाएगी Ig, तो वह धारा दोनों से होकर गुजरेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से भी और जो अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़े हैं। तो इसका हम लोग संयुक्त प्रतिरोध कितना हो जाएगा, संयुक्त प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और इसका प्रतिरोध R। क्योंकि यदि विभवांतर V हो तो फिर वही ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। ये R या यहाँ पास हम लोग R डैश कर दें,
क्योंकि आर डैश जो है वो संयुक्त प्रतिरोध को बतला रहा है, वी क्या बतला रहा है, विभवांतर बतला रहा है, और यहाँ आई की जगह पर हम लोग आई जी लिख दें क्योंकि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा हो गई। अब हम लोग यहाँ पास V इज इक्वल टू आई जी तो लिखेंगे ही, और आर डैश की जगह पर क्या लिख देंगे, G प्लस आर। अब फिर इसको हम लोग डिवाइड में लाएंगे, तो V बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई जी और माइनस जी। इसको इधर लेते हैं, तो इतना प्रतिरोध अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वह गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्थात ये सूत्र हो गया R इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी, जहाँ R क्या हो गया, अतिरिक्त प्रतिरोध, अतिरिक्त प्रतिरोध, आई जी क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, और जी क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। अर्थात इस सूत्र से हम लोग गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज कर सकते हैं।